और हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, पाकिस्तान की लॉबी नाकाम हो गई, पाकिस्तान के जो वहां पे लोग हैं वो पीछे रह गए और इंडिया जो है वो आगे चला गया। तो क्या वजह है कि इंडिया की लॉबी इतनी कामयाब और पाकिस्तान की नाकाम? 5 कांग्रेसमैन ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस हो गए इंडियन, हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं है आपका वहां पे। हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, डॉलर हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। पाकिस्तानियत में मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो, मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं मुझे। और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी। वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे। जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी ने मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई, और मैं हैरान होता हूं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अरसे से कुछ खराब चल रहे हैं, यानी ये कहना चाहिए कि कुछ डगमगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, और वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी वो पॉलिसीज नहीं दिखा पाता और वहां पर जो पाकिस्तान की लॉबी है वो अपने आप को भारत से उस तरीके से आगे नहीं ला पाती। और हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, पाकिस्तान की लॉबी नाकाम हो गई, पाकिस्तान के जो वहां पे लोग हैं वो पीछे रह गए और इंडिया जो है वो आगे चला गया। तो क्या वजह है कि इंडिया की लॉबी इतनी कामयाब और पाकिस्तान की नाकाम? हमेशा से ही होता आया है, कोई भी दौर हो, तमाम अदवार में कि जी इंडिया की लॉबी बाजी ले गई, वो लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। क्या हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर पाता? सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे डायस्पोरा का और इंडियन डायस्पोरा का एजुकेशन और इनकम बैलेंस है उसका। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। तो उस लिहाज से उनकी इनकम भी हमारे पाकिस्तानियों से ज्यादा है। जब इनकम आपकी ज्यादा होती है, आप बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, आप उसके बाद पॉलिटिक्स, आप अपनी सोसाइटी पे तवज्जो देते हैं, चैरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, कई चीजों में हम उनमें हमारा दोनों चीजों में एक सीरियस फुकदान है। उनकी माइग्रेशन एजुकेशन बेस्ड, हमारी माइग्रेशन इकोनॉमी बेस्ड। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त डॉक्टर जो हमारे आए काफी, आजकल भी डॉक्टर आ रहे हैं, उनका यहाँ पे सोशल लाइफ के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जीरो। एक तो उसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर्स और मैकेनिक्स में काफी फर्क समझता हूं। मैकेनिक गाड़ियां फिक्स करता है, वो बॉडीज को फिक्स करते हैं, सोशल इश्यूज के साथ उनका कोई जोड़ नहीं, उनका आपस में कनेक्ट नहीं होता। अमेरिका के अंदर डॉक्टरों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक अपना, लेकिन वो देख लें वो सिर्फ एक सकाफती ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हर साल वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है। वो इकट्ठे होते हैं और ये देखते हैं कि बच्चों को कैरिबियन से डॉक्टरी किस तरह करानी है या बच्चों के रिश्ते कराने हैं, लेकिन और उसके अंदर अपने इंतशार बन चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है, जीरो पॉलिसी इन्फ्लुएंस है इस वक्त डॉक्टर्स का। और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपना। मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था कि हमारी अब सेकंड जनरेशन जो है वो भी इस पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का ये है कि हम तालीम की वैल्यू डॉलरों के साथ करते हैं। तो आलिया, जमहूरियत जो है इज अ पब्लिक सर्विस। अमेरिका के अंदर इसकी फाउंडेशन ये है कि इसको नॉन प्रॉफिट बेसिस पे आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं। आप इससे पैसे नहीं बनाते, आपका कारोबार अलग होता है
आप अपने गोशवारे फाइल करके आते हैं, क्लीन होके आते हैं, आप सर्व करते हैं। इंटीग्रेशन, मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा, मैं इस वक्त जो मेरा मैंडेट है, to how to teach the second generation how to love America, how to integrate in America, how to serve America. Otherwise possible नहीं है. This is what my number one priority right now. Second generation. फर्स्ट जनरेशन ने तो जो करना था कर, फर्स्ट जनरेशन हम यहाँ आते हैं अपनी भूख खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा तो हम कर ही कुछ नहीं सकते. सेकंड जनरेशन जो है अभी हमारी वो भी डिरेल्ड है. वेयर टू द इंडियंस. 5 कांग्रेसमैन ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस हो गए इंडियन, हमारा एक भी नहीं है. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं है आपका वहां पे. तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी. इंडियन है न्यूयॉर्क से. देयर इज अ लेडी देयर, आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम. काउंसलर भी है और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है. निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है. भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और कई यहाँ पे फिर रहे हैं. लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं. डॉलर, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है. और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी. मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ. उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे ट्रक की बत्ती दिखाई है. हालांकि मैं एग्री नहीं करता उनकी कई चीजों से, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है. वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके. वो तो स्टैचूज भी बनेंगे. जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे. मेरा मतलब कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी ने मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई. और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी वो भगवान बन गया है. इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में. फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला. ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं. और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है. हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं. अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं. लेकिन क्या हम किसी हुकूमत ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सोची है, पाकिस्तान में कभी नहीं सोचा गया कि वहां पर जो अमेरिका में जो है, हमें अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? आपसे कभी किसी ने बात की हो, कहीं वहां पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई हो इस सिलसिले में, कोई मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है ट्रेनिंग्स दी जा रही हो कि चलें, नहीं हुआ अब तक तो इसको करते हैं, अब कुछ इस तरह का कभी हुआ? मुझे कहते क्या है, हम पाकिस्तानी जो आगे आते हैं ऊपर वाले लेवल पे, इनका दिल होता है कि हम अपने कारोबार बंद करके अपने पैसों पे जाके तो लॉबी शुरू कर दें और उसका फायदा सिर्फ इनको हो, और ये एड ले जाएं, ये अमेरिका के वहां डॉलर ले जाएं और वहां से जाके दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीद लें. लॉबीइस्ट हम बने, अपने बच्चों का हक मार के, अपने कारोबार खराब करके लॉबी इनके लिए करें और ये यहां से पैसे ले जाके लंदन और दुबई ले जाएं. हाँ, ये चाहते हैं, बिल्कुल ये करते हैं. लेकिन इस तरह हुआ है कभी? इस तरह होता है? कर सकते हैं ये? मैंने आपको कई दफा कहा कि उन्होंने लॉबी फर्में यहां पे हायर की हैं और उनमें भी पैसे खाए, हर गवर्नमेंट ने खाए हैं. बात दरअसल खत्म कहां पे होती है आलिया? बात खत्म होती है नेशनलिज्म पे, पाकिस्तानियत पे. मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार, मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं? मुझे, और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी. 73 साल की 1947 से शुरू होगी थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही. मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं. मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई, मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं. लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती. पाकिस्तान को खाया जा रहा है. और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने. जिंदगी में एक यहां पे असूल देखा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, करप्शन मिलके होती है. अकेला ना सियासतदान कर सकता है,
ना अकेला ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ये मिल के करते हैं।